साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जर्मन चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दोस्ताना ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा दीगर इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मर्केल ने अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम और काबुल से आम शहरियों को बहिफाजत निकालने की कार्रवाइयों में कतर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। अरब फैशन ट्रस्ट के एजाज़ी सदर साहिबतुस्सुमू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर ने कतर नेशनल म्यूजियम में मुनाक़िद की गई अरब ट्रस्ट फैशन की अवार्ड तक़रीब में शिरकत की। तक़रीब में अरब फैशन ट्रस्ट की को चेयर शेखा अल-मय्यासा बिन्त हमद आल थानी, अरब फैशन ट्रस्ट की फाउंडर मोहतरमा तानिया फारिस और फैसला साज कमेटी में शामिल बैनुल अक़वामी डिज़ाइनर्स और फैशन से दिलचस्पी रखने वाले कई अफराद ने शिरकत की। साहिबतुस्सुमू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर ने पार्टी वेयर कैटेगरी का अवार्ड मोरक्को के डिज़ाइनर मोहम्मद बिन शल्लाल को दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान काबीना ने माहौलियाती तब्दीली के मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के फ़रीक़ों की 26वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तारीफ़ की। इस कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमो अमीर की शिरकत माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए आलमी कोशिशों को यकजा करने में उनकी इंतहाई दिलचस्पी का मज़हर है। काबीना ने मज़ीद कहा कि माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों के मुताल्लिक़ कतर की नेशनल स्ट्रेटजी में तमाम उमूर को शामिल किया गया है और माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मुताल्लिक़ बाकायदा एक वज़ारत का क़याम हुकूमत की जानिब से माहौलियात के मसले पर आलमी कोशिशों की सपोर्ट का वाज़ेह इज़हार है। बाद अज़ां काबीना ने फैसला किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। इसी तरह काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुताल्लिक़ मुनासिब फैसले सादर किए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में माहौलियात के मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में कतर एक्टिव अंदाज में शरीक है। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर आल थानी ने कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सोबाह अल खालिद अल हमद अल सुबाह और मोरक्को के वज़ीर आज़म जनाब अजीज ज़खनूश के साथ अलग अलग मुलाकात की। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची बराए पायदारी और मौसमियाती तब्दीली सफ़ीर बद्र बिन उमर अद्दफ़ा ने बांकीमोन सेंटर बराए बैनुल अक़वामी शहरियत मोहतरमा मोनिका फोहलर के साथ स्टेबिलिटी और क्लाइमेट के शोबों में आपसी ताउन के उमूर पर बातचीत की। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय और बैनुल अक़वामी उमूर के वफाकी वज़ीर जनाब माइकल इनहार्ट ने कतर और ऑस्ट्रिया के आपसी ताल्लुकात को सराहते हुए कहा है कि ये नुमायां ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि दोहा और वियना दोनों आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कई जिहती सिफारतकारी को एक अहम टूल के तौर पर देखते हैं और आमतौर पर बैनुल अक़वामी गुफ्तशुनीद के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। सूडान में सियासी कशीदगी बरकरार है और इलाकाई और आलमी सतह पर इस क्राइसिस को हल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब, अमारात, अमरीका और बरतानिया ने मुतालबा किया है कि मुल्क में सिविल हुकूमत को बहाल किया जाए। अमरीकी अहलकार सूडान की फौजी क़यादत के साथ राब्ते में हैं और वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका और आलमी बरादरी इक़्तिदार पर फ़ौज के कब्ज़े को मुस्तरद करते हैं और ज़ोर देकर मुतालबा करते हैं कि सिविल रहनुमाओं की क़यादत में उबूरी हुकूमत को बहाल करने की ज़रूरत है। इसी दौरान में माज़ूल वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक के दफ्तर ने ऐलान किया है कि डॉक्टर हमदूक का मुतालबा है कि किसी भी बातचीत से पहले तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और तमाम सरकारी और आईनी इदारों को बहाल किया जाए। दफ्तर ने इन खबरों की तरदीद की है कि डॉक्टर हमदूक ने नई हुकूमत की सरबराही कबूल कर ली है। बयान में मजीद कहा गया है कि किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए सलाह मशवरे बहरहाल जारी हैं। उधर जनूबी सूडान के सालसी के वफद ने ऐलान किया है कि सूडान के फौजी रहनुमा अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने
24 घंटों के अंदर तमाम कैदियों को रिहा करने का वादा किया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची जनाब टिम लैंडर किंग आज यमनी हुकूमत और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मकामी हुकूमत के अहलकारों और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लैंडर किंग की तवज्जो अब भी इसी बात पर है कि हूसी ग्रुप मारिब नामी सूबे पर हमला करना बंद करे। उनका यह भी मुतालबा है कि शहरी इलाकों पर ऐसे तमाम हमले बंद किए जाएं जिनसे इंसानी सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार या चीफ नेगोशिएटर जनाब अली बाकरी ने ऐलान किया है कि एटमी मुआहदे के मुतालिक मुज़ाकरात को रवां माह की 29 तारीख से दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एटमी मुज़ाकरात को शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, जिनका मकसद गैर कानूनी पाबंदियों को ख़त्म करना है। ये मुज़ाकरात ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी मुज़ाकरात के आगाज के मुतालिक ऐसे ही बयानात जारी किए हैं। एक दीगर खबर में ईरान ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के एक ऑयल टैंकर पर कब्जा करने की अमरीकी कोशिश को नाकाम बना दिया है। ईरान के मुताबिक ये वाक़या खलीज के पानियों में पेश आया। अमरीका ने इस वाक़े का इनकार तो नहीं किया, अलबत्ता उसका कहना है कि मज़कूरा जहाज पर खतरनाक मवाद था। और आखिर में खेल की दुनिया से ये खबरें। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के एक अहम मैच में कल भारत ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाकर टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा 74 और केएल राहुल 69 रन बनाकर नुमायां स्कोरर रहे। जवाबन अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवरों में 7 विकेटों पर सिर्फ 144 रन बना सकी। एक दीगर मुकाबले में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रनों से हराकर सेमीफाइनल की जानिब एक कदम और बढ़ा दिया है। T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से और श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। कतर के असद फुटबॉल क्लब के कोच चैफी अर्नांडेज ने कहा है कि वो अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से राब्ते जारी हैं और मैं पुरुम्मीद हूं। वाज़ेह है कि स्पेन का मशहूर क्लब बार्सिलोना चैफी को अपना हेड कोच बनाना चाहता है और इस सिलसिले में असद क्लब के साथ बातचीत करने के लिए बार्सिलोना का आला सतही वफ्द दोहा में मौजूद है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जर्मन चांसलर की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की वज़ारती काउंसिल ने माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमो अमीर की शिरकत को सराहा है। सूडान के फौजी रहनुमा अल बुरहान का कहना है कि वो तमाम कैदियों को जल्द रिहा कर देंगे और ईरान ने रवां माह के अवाखिर से एटमी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से और श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।